stood by Pakistan in difficult times, and Pakistan too, in its humble ways, has extended its support to Turkey during challenging moments. Whenever Pakistan faced adversity, whether during war, devastating earthquakes, or catastrophic floods, the people of Turkey stood firmly by Pakistan. पाकिस्तान और तुर्की 5 अरब डॉलर के तिजारती हजम के लिए पुराज़म। जंग हो या ज़लज़ला, कुदरती आफात हो या सैलाब, तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आज़म की तुर्क सदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा तैयब उर्दवान गज़ा, फ़लस्तीन और कश्मीर में अमन लाने के हामी हैं। बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकराती अमल में हमने खुलूस नीयत से कोशिशें की हैं। तुर्क सदर की मुखलिसाना हिमायत से पाकिस्तान को सालसे के किरदार का मौका मिला। तुर्क मीडिया से गुफ्तगू में कहा अमरीका ईरान में सालसे का किरदार पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुज़ाकराती अमल में इंतहाई अहम किरदार निभाया। पाकिस्तान और तुर्की एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। सदर तैयब उर्दवान का शहबाज शरीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए बिजनेस कम्युनिटी की हौसला अफजाई करेंगे। अमन और खुशहाली के लिए कोशिशों की हमेशा हिमायत जारी रखेंगे। आलमी अमन के लिए इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त इंतहाई अहम है। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्तांबुल में तुर्क सदर से मुलाकात। तुर्क मीडिया के मुताबिक मुलाकात में पाक तुर्की ताल्लुकात और दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। लाहौर में 2 गैर मुल्की ख़वातीन से ज़्यादती और अगवा का केस। मुलज़िम रज़ा डार की गाड़ी में ख़वातीन को ले जाने की फुटेज सामने आ गई। गाड़ी तेज़ रफ्तारी के बाइस गाजी रोड पर दूसरी कार से भी टकराई। स्टेफनी ने कहा कि जब हादसा हुआ तो हम गाड़ी से बाहर निकल गए। दूसरी गाड़ी की फैमिली ने पुलिस को बुलाया। पुलिस के पहुंचने पर ख़ुद को महफूज महसूस किया। उधर पुलिस को मौसूल मेडिकल रिपोर्ट में एक खातून से जिनसी ज़्यादती साबित। पुलिस ज़रा के मुताबिक गिरफ्तार मुलज़िमान में से 3 ने खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया। ख़वातीन से डिजिटल वॉलेट में $19,000 मुंतकिल कराए। केस में नामजद 5वां मुलजिम अहमद रजा समेत मजीद 5 अफराद गिरफ्तार। FIR में शामिल बॉस नाम का शख्स भी ज़ेर हिरासत। गैर मुल्की खातून ऑस्टेड गैब्रियल का मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान रिकॉर्ड। 40 साला ऑस्टेड गैब्रियल ने इंकशाफ किया पहली रात 4 लोग असलहे के साथ आए और हमें बांध दिया। रज़ा डार ने मुझसे कंप्यूटर और पैसों से मुतालिक पूछा। मैंने बताया कि दोनों चीज़ें सब्ज बैग में हैं। सेफ्टी स्टेफनी को वापस लाया गया और हम दोनों से पासपोर्ट और कंप्यूटर बार बार पूछते रहे। मुलजिमा ने कहा तुमने हमें पैसे ना दिए तो जिंदा नहीं जाओगी। ईरान के साबिक रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनाई का सफ़र आखिरत। तेहरान के इमाम ख़मैनी मुसल्ला में अवामी अलविदा की तकरीबात। शहीद ख़ामनाई का ताबूत अवामी दीदार के लिए मौजूद। ग्रैंड मुसल्ला कॉम्प्लेक्स और अतराफ़ की सड़कें सुगवारों से भर गईं। अवामी दीदार के बाद शहीद रहबर आला की नमाज जनाजा का मरकज़ी इज्तिमा होगा। 6 जुलाई को तेहरान में जनाजे का जुलूस शुरू होगा। 7 जुलाई को जुलूस से जनाजा तेहरान से क़ुम जाएगा। 8 जुलाई को जिस खाकी को इराक़ के शहर नजफ़ और करबला भी ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को आयतुल्लाह को उनके आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को खिराज अक़ीदत। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से ईरान से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इज़हार। अमरीकी सदर की ईरान पर दोबारा हमले की धमकी। न्यूज़ साइट एक्रियोस से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा सिर्फ एक हमले से हम सबको ख़त्म कर सकते हैं मगर हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास मुज़ाकरात के लिए कोई नहीं बचेगा। ख़ामनाई की आखिरी रसूमात में कुछ ईरानियों को रोते देखकर हैरानी हुई। इससे पहले उनका कहना था ईरान को आयतुल्लाह ख़ामनाई के जनाजे के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी।
अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर 11 जुलाई को पाकिस्तान में होगा। सऊदी नशरियाती इदारे अल अरबिया का दावा कहा, पाकिस्तान में होने वाले आइंदा मुज़ाकरात में पाबंदियों, ईरान के मुंजमद फंड्स और जौहरी मामले पर बात होगी। ईरानी वफ़द की तश्कील का फैसला ख़ामनाई की तदफीन के बाद किया जाएगा। अपनाए हुर्मस खित्ते से बाहर की ताकतों के फौजी मुजाहिरे की जगह नहीं, बहरान पैदा करने वाले अपने इकदाम के नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने खबरदार कर दिया, कहा अपनाए हुर्मस की सलामती की जिम्मेदारी साहिली मुमालिक पर है। बरतानवी अखबार द गार्डियन ने मोदी के गैर मुल्की दौरों पर मिलने वाले एजाज़ात पर सवालात उठा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी को सेशल्स से दिया गया अवार्ड उनकी आमद से सिर्फ 3 रोज़ कबल बनाया गया। सेशल अवार्ड के सर्टिफिकेट में रिपब्लिक और सेशल्स के अल्फाज भी गलत लिखे गए। अवार्ड के सर्टिफिकेट AI से तैयार शुदा होने के खदशात की सद में आया। भारतीय अपोजिशन कांग्रेस का मोदी के अवार्ड पर तंज, कहा इन्हें कोई भी अवार्ड दें ये दौड़े चले आएंगे। मोदी दुनिया भर में भारत को शर्मिंदा कर रहा है। मोदी भारतीय कौम के लिए बाइस शर्मिंदगी बन चुके वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, मसनूई एहसास की कहानी सस्ती मकबूलियत की बदतरीन कोशिश है। चंद रोज कबल ही एक अवार्ड तख्लीक किया गया। सस्ते AI मॉडल के जरिए सर्टिफिकेट्स तैयार किए गए। सर्टिफिकेट्स में वाज़ेह इमला की गलतियां मौजूद थीं। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, यह मामला भारत में मसनूई वक़्क़ा सियासी तशहीर की सियासत पर संगीन सवालात उठाता है। सर्टिफिकेट में बुनियादी इमला की गलतियां मौजूद हों। सानहा गुल प्लाजा का तीसरी बार चालान जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में जमा। चालान में पुलिस पर प्रोसिक्यूशन के साबिक़ा एतराज़ात दूर न करने का जिक्र। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट चालान के साथ मुंसलिक नहीं की गई। चालान में यूनियन के 4 अहदेदार भी मुलजिम नामजद। चालान के मुताबिक गुल प्लाजा में आग दुकान नंबर 193 से शुरू हुई। नेमतुल्ला, तनवीर पास्ता, हुज़ैफा, अमार, इस्माइल, अमीन और मोहम्मद रमज़ान जिम्मेदार करार। नेमतुल्ला आग लगने वाली दुकान का मालिक है। MQM का एक बार फिर विफाक से गवर्नर सिंध के ओहदे की वापसी का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कहा, 2022 में MQM और पीपल्स पार्टी में मुआहिदे पर बिलावल भुट्टो ने दस्तखत किए। मुआहिदे पर अमल दरामद ना होने की सूरत में अपोजिशन बेंचों पर बैठने की वार्निंग। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने रद्द अमल में जवाब दिया, मुत्तहिदा अवामी मैंडेट की बजाय शॉर्टकट सियासत पर यकीन रखती है। MQM अवाम का एतमाद खो चुकी, इसको इक़्तिदार की याद सता रही है। मेयर कराची की सियासी मुखालिफिन पर तनकीद। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, माजी में बल्दियाती नुमाइंदे फितराने और ज़कात की पर्चियाँ तकसीम करते थे। पूरी दुनिया में मुखालिफिन तरक्याती कामों पर खुश होते हैं, हमारे यहाँ मुनाफिकीन रोना धोना शुरू कर देते हैं। मेयर ने श्री जना कॉलोनी में ग्रीन बेल्ट पार्क का इफ्तिताह भी कर दिया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने 35 नशस्तों पर उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। 200 से मोहम्मद मारूफ, LA3 से तस्लीम आरिफ को टिकट जारी। LA4 से तैमूर हसन, LA8 से जुल्फ़कार अली, LA9 से ताहिर फरीद उम्मीदवार नामजद। IPP आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार तनवीर इलियास LA15, 22 और 25 से उम्मीदवार होंगे। फीफा वर्ल्ड कप में राउंड ऑफ 16 के मुकाबले मराकश ने कनाडा को बआसानी 3-0 से शिकस्त दे दी। दूसरा मैच रात 2 बजे पैराग्वे और फ्रांस में शेड्यूल। चिश्तिया में सीवरेज के मैनहॉल की सफाई के दौरान 2 अफराद जाँ बहक। जहरीली गैस भरने से शफीक और इरफान इकबाल जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू ने 2 घंटे की कार्रवाई के बाद लाशें निकाली। वज़ीर आला मरियम नवाज के वाक़े पर इजहार अफसोस, सुगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी।
पे कब्ज़ा किया है आमिर ही के भतीजे ने, जो कि ख़ानदानी तनाज़े में एक केस में मुलव्वस हैं, जो कि आमिर के हाथ सिर्फ तकसीम का, ज़मीन की तकसीम का मामला है, जो कि आमिर के हक़ में फ़ैसला हो चुका था, जिसमें वो धमकियां दे रहा था आमिर को कि तुम्हारी सेहत तुम्हें कितनी देर तक इजाज़त देगी, इस सेहत से भी खेला जा सकता है। आमिर खौफज़दा था जब 10 दिन 12 दिन पहले मैं गया हूँ। आई हैव ऑल माई डाउट्स कि ये मर्डर। झील सैफुल्ला कश्ती हादसे में 6 अफराद की अलमनाक मौत महज हादसा या कत्ल? लवाहिकीन का दिल खराश वाक़े की तहकीकात का मुतालबा। हादसे में जाँ बहक आमिर हंदल के बरादर निस्बती नवीद चीमा कहते हैं वाक़े के कत्ल के पहलू से भी तहकीकात की जाए। झील नसरुल्लाह सवात में टिकटॉक बनाती गाड़ी झील में जा गिरी। 7 अफराद मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने तमाम अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। बलोचिस्तान में बस हादसे का मुकदमा कंपनी और ड्राइवर के खिलाफ दर्ज। यूरोप में बस खाई में गिरने से 40 अफराद जाँ बहक हुए थे। वज़ीर आला केपी का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 20-20 लाख और जख्मियों को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 के कैफे में लड़की पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। आमना खान, रिंजा शाह, सनाइना हक और हमीद काकड़ मुकदमे में नामजद। लाहौर में नो मौलूद को दफनाने की कोशिश नाकाम। पाइन एवेन्यू रोड के करीब 2 खवातीन समेत 3 मुल्जिमान रंगे हाथों गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान जमीन में गड़ा खोदकर नो मौलूद को दफना रहे थे। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में सिक्योरिटी अमले का बगैर नारवा सलूक ज़ेरे इलाज बच्चे के वालिद ने अस्पताल की 3री मंजिल से छलांग लगा दी। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी स्टाफ ने बच्चे के वालिद को बगैर तौर पर ज़बरदस्ती वार्ड से बाहर निकाल दिया। दिल बर्दाश्ता होकर बच्चे के वालिद इमरान ने खुदकुशी की कोशिश की। शहरी की टांग टूट गई। जनरल अस्पताल से दौरान इलाज फरार। वज़ीर सेहत ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कंडियारों में मुबैना मुजरे सेहत आइसक्रीम, एक बच्चे की जान निकल गई, बाप बेहोश। 3 बच्चों की हालत तशवीशनाक। ज़राए के मुताबिक वालिद और बच्चों ने साइकिल पर फरोख्त होने वाली आइसक्रीम खाई थी। कमसिन साहिल अस्पताल मुंतकिल किए जाने से पहले ही दम तोड़ गया। गुजरावाला में नहर में डूबने वाले 13 साला लड़के की लाश मिल गई। अली शेर की लाश 16 घंटे बाद 3 किलोमीटर दूर से मिली। कराची के इलाके न्यू टाउन में ताजिर से 6 लाख रुपए और 12 महंगे फोन लूट लिए गए। डाकू 2 मोटरसाइकिलों पर वारदात के बाद फरार। कराची के इलाके कायदाबाद में मुसाफिर कोच उलट गई। 2 जख्मी अफराद दम तोड़ गए। एक खातून भी जख्मी। कराची में खवातीन और बच्चों के खिलाफ जिनसी जराइम संगीन चैलेंज बन गई। 1 जनवरी से 30 जून तक खवातीन से ज्यादती के 55 मुकदमा दर्ज। माहिरीन का कहना है खौफ, बदनामी और खानदानी दबाव मुतासिरीन को खामोश रहने पर मजबूर करता है। अमेरिका के क़याम की 250वीं सालगिरह। वाशिंगटन डीसी में परेड। लॉस एंजलिस में कॉन्सर्ट्स। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर बॉल ड्रॉ इवेंट्स का इनेकाद। ट्रंप ने माउंट रश मोड़ पर जाकर 4 अमरीकी सदूर के साथ अपनी तस्वीर का मॉडल भी शेयर किया। लाहौर के हजूरी बाग में अमेरिका की 250वीं सालगिरह की तकरीब आलमगीर गेट पर वीडियोस के जरिए मुख्तलिफ रंग नुमाया। शाही कला के अंदर आज़ादी वॉल कायम की गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने खिताब में कहा, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आलमी अमन के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया।
दौरा वेस्ट इंडीज, बाबर आजम टेस्ट टीम की कप्तानी की दौड़ में शामिल। जरा के मुताबिक शान मसूद के साथ बाबर आजम का नाम है तजवीज़। बाज बूढ़ हुक्काम बाबर को कप्तानी सौंपने के हामी। हतमी फैसला चेयरमैन पीसीबी करेंगे। दौरा वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के लिए टेस्ट टीम का ऐलान आज होगा। और शेर काकर कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद किया। 27वीं बरसी निशान हैदर पाने वाले कर्नल शेर खान ने कारगिल के महाज पर दुश्मन को दिनदाम चिकन जवाब दिया था। 5 जुलाई 1999 को दुश्मन की फायरिंग से शहीद हुए थे।